हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ये इसमें सारे के सारे जितने भी इनकी इमेज फॉर्मेशन होती है, जितने भी डायग्राम्स बनते हैं, वो करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो देखें। अब हमारे पास है, जब हमें इमेज फॉर्मेशन करनी होती है कनकेव मिरर से फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे दिखाएगा। फर्स्ट लिखा हुआ है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा इन्फिनिटी पे, फिर आएगा बियॉन्ड सी पे, फिर आएगा एट सी। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सी एंड एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, एट एफ यानी कि फोकस पे, बिटवीन पी एंड एफ पोल एंड फोकस। जब आप बात करेंगे इन्फिनिटी तो जो पोजीशन आएगी वो कहाँ बनेगी? फोकस के ऊपर। इमेज की पोजीशन फोकस के ऊपर आएगी और जो इमेज का साइज होगा वो हाईली डिमिनिश होगा या फिर पॉइंट साइज होगा। नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। अब आगे आगे हम डायग्राम करते हैं और सारी इमेजेस को ऐसे ही स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पोजीशन पे रखा हुआ है तो यहाँ से जो रेज जाती हैं वो कनकेव मिरर के ऊपर टकराती हैं और फोकस में से निकल जाती है। अब जो डॉटेड लाइन है वो किसके साथ मैच करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को शो करता है। तो ये हमारा वो डायग्राम था जब हमारी इमेज जो ऑब्जेक्ट जो होती है वो इन्फिनिटी पोजीशन पे रखी होती है। नेक्स्ट हम करते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे वाली साइड पे हमने इसको रख दिया है। तो ऑब्जेक्ट जो ए बी है, आएगी एक लाइट इंसिडेंट और कनकेव मिरर से वो रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस में से पास हो जाएगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से एक लाइन आएगी कनकेव मिरर के ऊपर और वो वापस फिर वही पोजीशन पे चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी ए डैश बी डैश। ये था हमारा बियॉन्ड सी। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सी। जब हमारी पोजीशन किसके ऊपर होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो ए और बी पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, वो इंसिडेंट करेंगी, प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी और जो नीचे ए डैश बी डैश सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उसकी इमेज बनेगी। ये थी वो पोजीशन जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पोजीशन के ऊपर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो अब इसमें क्या है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है तो इमेज हमारी अपोजिट वाली साइड पे बनेगी, उसकी अपोजिट साइड पे जो है हमारी इमेज बनेगी, इंसिडेंट होएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाके निकलेगी और प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी। अब इसमें जो एम और एन है वो है हमारे पास अपर्चर कि जो मिरर है, मिरर का अपर्चर। पी पोल, एफ फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और बी ए डैश बी डैश जो है वो इमेज को शो करता है। तो ये थी हमारे पास बिटवीन सी और एफ के बीच में इमेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस पोजीशन की जब जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की वो बिल्कुल फोकस के ऊपर होती है। तो फोकस के ऊपर होगी, इंसिडेंट करेगी, प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी और ये जो लाइनें इसकी आपस में मैच करेंगी वो इन्फिनिटी पोजीशन तक जाएंगी। अब इन्फिनिटी पोजीशन हमें नहीं पता कि वो पोजीशन कहाँ पे होती है। तो ये था हमारे पास वो ऑब्जेक्ट जो रखा था फोकस के ऊपर। अब आएगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। अब जो पी है वो पोल है, जो एफ है वो फोकस है, उनके बीच में रखा है अपना ऑब्जेक्ट। लाइट जाएगी, फिर ओब्लिकली वापस आएगी, वो रिफ्लेक्शन शो करेगी यहाँ पे और इसकी एनलार्ज इमेज, शेडो वाली इमेज हमें पीछे की तरफ बनी हुई दिखाई देगी जब अपना जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल ही पोल के पास होगा। ये थी हमारी इमेजेस फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़ ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं? जो कनकेव मिरर है उसका कॉमनली यूज़ किया जाता है टॉर्च में या फिर सर्च लाइट में या फिर व्हीकल्स के अंदर, हेडलाइट के अंदर, पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, और जो लाइट की पैरेलल बीम्स होती हैं उन सभी के अंदर कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ किया जाता है शेविंग मिरर के अंदर ताकि हम लार्ज इमेज देख सकें फेस की।
और जो डेंटिस्ट होते हैं वो कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं लार्ज इमेज देखने के लिए, टीथ ऑफ द पेशेंट्स के टीथ को देखने के लिए कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, ताकि उससे जो है उनको इमेज लार्ज बड़ी दिखाई दे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज को शो करता है? इसमें दो पोजीशन पे बनती है, एक होता है इन्फिनिटी और दूसरा होता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वहाँ पे हमारी शोइंग होगी कि कैसा कैसा नेचर होगा और कैसे। जब इन्फिनिटी पे होगा तो जो इमेज की पोजीशन आएगी वो फोकस पे आएगी और हाईली डिमिनिश होगी, वर्चुअल या फिर इरेक्ट आएगी। जब बिटवीन पोल एंड मिरर होगी तो बिटवीन किसके बीच में बनेगी? पोल एंड फोकस के बीच में, बिहाइंड द मिरर पीछे वाली साइड पे कैसी इमेज बनेगी? डिमिनिश। और कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसकी इमेजेस देखते हैं कैसे बनेगी। अब ये फर्स्ट है इन्फिनिटी पोजीशन, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो ये उसकी दूसरी साइड है। ये बात कर रहे हैं हम कन्वेक्स मिरर की। इसकी अपोजिट साइड पे वो अटैक करेंगी और उधर से ही वो वापस आ जाएंगी। कैसा मिरर होता है ये? डाइवर्जिंग। और दूसरी साइड पे सिर्फ हमें क्या दिखाई देगी? शैडो दिखाई देगी कि कहाँ कहाँ ये गई हैं और कहाँ जाके इन्होंने आपस में मैच किया है। तो ये था हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है इन्फिनिटी पे, कन्वेक्स मिरर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। अब इन्फिनिटी पॉइंट और पोल के बीच में हमने रखी है तो ऑब्जेक्ट ए डैश ए बी है हमारा, और यहाँ से ये जाएगा फिर वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, फिर इसी पॉइंट से जाएगी और वो मिलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो फोकस से थोड़ा पीछे वाली साइड बनेगी, बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी और ये इधर हमें डॉटेड लाइन के साथ जो शो किया है वो है शेडो, कि कहाँ कहाँ कन्वर्ज हुई है और कहाँ कहाँ ये लाइनें सारी की सारी डाइवर्ज हुई हैं। ये वो पोजीशन थी जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी पॉइंट के बीच में रखा हुआ था। अब यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर के। कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। अब जो व्हीकल्स होती हैं, व्हीकल की साइड में मिरर्स लगे होते हैं पीछे से, मतलब जो सारा पैटर्न होता है व्हीकल के अंदर जब हम बैठते हैं, जो पैटर्न होता है पीछे से गाड़ी बाइक जो भी आ रही होती है तो उसका एक रियर व्यू हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। और दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल। व्हीकल्स की जो साइड होती है उन पे हम इस मिरर को लगा देते हैं। और जो ड्राइवर्स होते हैं वो देख लेते हैं ट्रैफिक में बिहाइंड हिम टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग, ताकि वो इतनी सारी भीड़, इतनी सारी बसेस वगैरह, ट्रक वगैरह के साथ अपनी ड्राइविंग को सेफ कर सकें। अब जो कन्वेक्स मिरर है वो प्रेफर किया जाता है ऑलवेज गिव एन इरेक्ट, क्योंकि इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। वो हमेशा हमें सीधी इमेज बनाकर दिखाता है और सीधी इमेज की वजह से ही हमारी जो ड्राइविंग होती है वो सेफ, क्योंकि पीछे से आने वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें क्लियरली दिखाई देते हैं कि हमसे वो कितनी दूरी पे हैं। ये थी हमारी सारी इमेज फॉर्मेशन कनकेव और कन्वेक्स मिरर की, और हमने इसमें किए हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर के यूजेस।